मुल्क में इस वक्त 12 सूबे बनाने की एक बहस छिड़ी हुई है। इस बहस की तफसील मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि ये 12 सूबे कौन बनाना चाहता है और कौन इसका मुखालिफ है और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और ये 12 सूबों की तजवीज़ किसने दी और क्या आइनी तौर पर 12 सूबे बनाए जाना मुमकिन है या 12 सूबे बनाने के पीछे मकासद क्या हैं, ये सब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और इसके बारे में आपको बताऊँगा कि ये प्लान काबिल अमल है या नहीं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स ज़रूर मेरी रहनुमाई के लिए दीजिएगा। मुल्क में एक बहस नहीं छिड़ गई है। बहस ये है कि आइनी तौर पर एक बहरान की कैफियत है। सीन ये है कि कहा यह जा रहा है कि मुल्क में 12 सूबे बनाए जा रहे हैं। अभी अमली तौर पे 4 सूबे हैं और गिलगित बल्तिस्तान को मैं सूबा नहीं समझता, ठीक है, आइनी तौर पे वो नहीं है। अब 4 सूबों में वो कह रहे हैं कि जी पंजाब जो एक सूबा है इसके 4 सूबे बनाए जाएंगे। इस एक का नाम वस्ती पंजाब होगा, इसका दारुल हुकूमत लाहौर होगा। एक का नाम शुमाली पंजाब होगा, इसका दारुल हुकूमत रावलपिंडी होगा। एक का नाम जनूबी पंजाब होगा, इसका दारुल हुकूमत मुल्तान होगा। एक का नाम मगरबी पंजाब होगा, इसके दारुल हुकूमत का नाम फैसलाबाद होगा। ये 4 सूबे अमली तौर पे बनाए जाएंगे। मैं आगे चल के इनकी डिटेल भी बताता हूँ। बलूचिस्तान के भी 4 सूबे बनाए जाएंगे। एक साहिली बलूचिस्तान होगा, इसका दारुल हुकूमत गवादर होगा। एक वस्ती बलूचिस्तान होगा, इसका दारुल हुकूमत खुशदार होगा। एक शुमाली बलूचिस्तान होगा, इसका दारुल हुकूमत कोयटा होगा। और एक मशरकी बलूचिस्तान होगा जिसका दारुल हुकूमत डेरा मुराद जमाली होगा। इसी तरह KPK में 2 सूबे बनाए जाएंगे, एक खैबर शुमाली और एक खैबर जनूबी। खैबर शुमाली का दारुल हुकूमत पेशावर होगा और खैबर जनूबी का दारुल हुकूमत डेरा इस्माइल खान होगा। सिंध के भी 2 सूबे किए जाएंगे। एक सूबे का नाम अर्बन होगा यानी कि शहरी सूबा, एक सूबे का नाम दही होगा यानी कि देहाती सूबा। ये 2 सूबों में से एक का जो कराची, हैदराबाद और ये जितने मतलब मॉडर्न एरियाज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं, इनका दारुल हुकूमत होगा कराची। और जो दही होगा उसमें लाड़काना, नवाबशाह, दादू, सखर और इस तरह के मीरपुर ख़ास, इस तरह के अजला शामिल होंगे और इनका दारुल हुकूमत होगा सखर। इस हवाले ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से मसवदे पे को तैयार किया जा रहा है, आइनी माहिरीन की राय ली जा रही है और इसको 2/3 अक्सरियत से असम्बली से पास करवा लिया जाएगा। और इसके पीछे मैंने ये सोचा कि इसके पीछे यह समझने की कोशिश की, इसके पीछे ये 12 सूबे बनाने की वजह क्या है। एक तो पहले आप 12 सूबे बनाएंगे, अच्छा इसके पीछे वजह क्या है। वजह उन्होंने कहा जी वजह ये है कि ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। ये जितने छोटे सूबे होंगे वो सारे टैक्सेस अपने इकट्ठे करेंगे, अपनी आवाम को फैसिलिटेट करेंगे और इस तरह एक वेलफेयर स्टेट का क़याम अमल में आ जाएगा। ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। बड़े सूबों में भी वही मसाइल हैं, छोटे सूबों में भी वही वसाइल होने हैं। अब मसाइल क्या होंगे? मसाइल ये होंगे कि आपने पंजाब का एक जनूबी पंजाब का ज़िला जो है वो बनाया, असम्बली से पास करवाया, वो ज़िला बनाया। उसका जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट आपने तमीर किया है। उस सेक्रेटेरिएट में जितने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जनूबी पंजाब, सेक्रेटरीज जितने महकमों के बैठते हैं, उनके पास एक SO को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का इख्तियार आपने नहीं दिया। आपने सारा कुछ सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है और आप ही इधर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। वो अपना PA भी ट्रांसफ़र और पोस्ट आउट नहीं कर सकते और वहाँ पे बजट भी कोई नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास दफातर भी नहीं है और लोग वहाँ पे रुल रहे हैं। एक आज़ादी सी सीटें हैं जो आपने दी हुई हैं और वो वहाँ पे कर रहे हैं। अब पहले तो आप एक पंजाब का सूबा जो आपने पॉलिटिशियन ने अपनी विल से बनाया था उसको ही मुकम्मल नहीं कर सके। फिर आपने हर सूबे में, ये 12 सूबों में 12 असम्बलीज़ बनेगी। 12 असम्बलियाँ बनने के बाद 12 सेक्रेटेरिएट बनेंगे, 12 हेडक्वार्टर बनेंगे, 12 AG ऑफिस बनेंगे, 12
मतलब और जो महकमे हैं उनके दफातर बनेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अरबों खरबों रुपए की जो ये बंदरमांट होगी, ये कहाँ से आएगा? IMF कहाँ जाएगा? IMF ने आपसे नहीं पूछना 73 के आइन में क्या 12 सूबों की गुंजाइश है? क्या सिंध वाले आपको 2 सूबा करने की इजाज़त देंगे? क्या पंजाब वाले जो हुक्मरान पार्टी है वो आपको 2 सूबा करने की इजाज़त देंगे? तो अगर ये पॉलिटिशियन नहीं देंगे तो फिर इनके पीछे कौन है? तासर ये दिया जा रहा है कि इन सूबों की तकसीम के पीछे एस्टेब्लिशमेंट की विल शामिल है और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि 12 सूबे किए जाएं। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इसमें ना एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है और ना ही इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था एनडी यूनिवर्सिटी की एक तालिब इल्म लड़की थी, उसने अपने थीसिस में ये तजवीज़ दी थी। वैसे तो कामरान खान मरूफ जर्नलिस्ट हैं, वो भी 32 सूबों की बात करते रहे हैं। सूबे बनाने से आपके पास वसाइल का बहरान पैदा हो जाएगा, आपके पास वसाइल नहीं होंगे। जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे तो मुल्क क्राइसिस का शिकार होगा और आपकी इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बहस छिड़ी हुई है, पहले तो 2/3 अक्सरियत जो है वो उससे ये मुमकिन ही नहीं है, पहले ये समझ लें, क्योंकि आइन में तरमीम जो है वो शायद मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट तो 18वीं आइनी तरमीम ख़त्म करने के दर पे है या कोशिश कर रही है कि 18वीं आइनी तरमीम ख़त्म हो जाए, जिसके तहत सूबे इन पार हैं, फेडरल जो है वो गरीब है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। IMF से, वर्ल्ड बैंक से फेडरल जो है वो कर्जे लेता है और सूबों को दे देता है और सूबे बेदरे खर्च करते हैं और सूबे में बेतहा करप्शन भी होती है और फेडरल के पास कुछ नहीं रहता। तो वो तो 18वीं आइनी तरमीम ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं। 18वीं आइनी तरमीम अगर ख़त्म होती है तो फेडरल ताकतवर हो जाता है। अब एक तरफ तो ये सोच है, अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 12 सूबे बनेंगे। ये फजूल की बहस है। ये मेरे जैसे यूट्यूबर, मेरे जैसे मीडिया पर्सन जो हैं वो ये कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं जब उनके पास कोई ख़बर नहीं होती, तो इस पे वो बातचीत करने लोग शुरू कर देते हैं। मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ किया, मैं इस पर बिल्कुल भी लॉग नहीं करना चाहता था, मैंने इसलिए अर्ज़ किया है कि आपको इसकी एक्चुअल सूरत हाल पता हो, बजाय इसके टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो ना हो कि आप लोगों से पूछते फिरें कि ये 12 सूबे बनेंगे, इनके पीछे मकासद क्या है। ये बिल्कुल हवा में बात है। ये मेरा ख्याल जब टॉपिक कोई नहीं होता, खबर कोई नहीं होती, तो एक कैमी खबर उड़ा दी जाती है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल लतीफ़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। बराए मेहरबानी इस वीलॉग के बारे में अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।